हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 फाइनली एंड हो चुकी है और भाई इसका फिनाले एपिसोड क्या एपिसोड था, जिसमें हमने यूटा का 3 डोमेन एक्सप्रेशन क्लास देखा और इसकी एनिमेशन क्वालिटी तुम इसकी रेटिंग देखकर ही समझ सकते हो। पर अब आगे क्या, अब इसका पार्ट 2 कब आएगा? अब देखो जैसे जैसे सुनने में आ रहा है तो इसका पार्ट 2 हमें शायद जनवरी 2027 के बाद ही देखने को मिलेगा। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं इसके आगे की स्टोरी को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर हम कलिंग गेम के साथ साथ जुजुत्सु काइसेन के मांगा को भी कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हम हकारी और पांडा की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुम्हें टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही साथ इस तरह के एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक स्टोरी में हमने देख लिया कि यूटा ने 4 एशियन सॉर्सरर्स को हरा दिया और उनके पॉइंट्स भी ले लिए। साथ ही साथ यूजी और मेगुमी ने अपना काम कर दिया, जिससे उन्होंने एक नया रूल ऐड कर दिया, जिससे कोई भी किसी को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सके, जिससे वो मेगुमी की बहन को बचा सके। और अब आगे तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक नए बंदे को देखते हैं, जिसका नाम है चार्ल्स बर्नार्ड, जो एक फॉरेनर है। साथ ही साथ ये एक मांगाकार भी है, जो सहरसा में आया है अपनी मांगा को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो ये सहरसा कंपनी है, ये एक्चुअली में जापान में मांगा को प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत से यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक भी मारा है। हाँ, उसमें मैं भी आता हूँ। तो चार्ल्स के सामने एक बंदा है जो इसकी अभी जो मांगा बनाया है वो देख रहा है। साथ ही साथ यहाँ चार्ल्स सोच भी रहा है कि एक अच्छा मांगाकार एक्चुअल में एक अच्छा मांगाकार कैसे बनता है, अपने एक्सपीरियंस से या जितने नंबर ऑफ मांगा उसने पब्लिश किए है उससे। साथ ही साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली में चार्ल्स बड़ा तो जापान में ही हुआ है, बट उसके रूट्स जो हैं वो फ्रांस से हैं। यानी चार्ल्स जो है वो फ्रेंच है। जहाँ पर जो उसके सामने बंदा था जो इसके मांगा को देख रहा था, वो कहता है ये मांगा तो ये तो टट्टी है। ये सुनकर चार्ल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर उसके सामने जो बंदा है वो कहता है कि भाई तुम कैसा आदमी है, तुम इस तरह की मांगा बनाया है, ये तो एडल्ट लोगों के लिए है। अब एडल्ट बोलने का मतलब है वो एच मांगा के बारे में नहीं बोल रहा, बल्कि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। और हम तो शोनेन मांगा को पब्लिश करते हैं, और तुम्हारी जो ये हॉरर कॉमेडी मांगा है ये यहाँ पर चलने नहीं वाली। साथ ही साथ वो एक कैरेक्टर को दिखाते हुए कहता है कि जरा देखो इसकी उंगली इतनी टेढ़ी क्यों है। पर यहाँ चार्ल्स कहता है कि रियल लाइफ में भी लोगों की उंगलियां टेढ़ी होती हैं, पर ये बंदा कहता है कि ऐसा नहीं होता। तो चार्ल्स की उंगली पकड़कर ही उसे टेढ़ा कर देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा परफेक्शन चाहिए तो जाके मूवी देख लो। और ये कहते हुए वहां से निकल जाता है। और ये सारी बात ये किसी बंदे को सुना रहा था, जो एक्चुअली में कौन है? हकारी। और एक्चुअली में ये दोनों एक जायंट व्हील के अंदर हैं, जहाँ पर हकारी कहता है यार मुझे लगा था मुझे कुछ बढ़िया करने को मिलेगा, पर यहाँ तो मैं एक डिप्रेस आदमी की स्टोरी सुन रहा हूँ। जहाँ पर वो भी कहता है कि टाइम पास बंद करो, सीधा लड़ाई शुरू करते हैं। पर यहाँ चार्ल्स कहता है कि देख भाई, मुझे रीजन चाहिए लड़ने का। वैसे भी किसी भी मांगा की स्टोरी में एक लड़ाई का एक अच्छा रीजन होना चाहिए। अब मुझ जैसे मांगाकार को शोभा नहीं देता कि किसी से बिना किसी वजह के लड़ाई करने का। मैं बिना किसी रीजन के किसी के साथ क्यों लड़ूं? तो ये सुनकर हकारी कहता है तुमने कहा था तुम मांगा बनाते हो ना, तो एक काम करो, जिस पेन से तुम मांगा बनाते हो उसी पेन को अपनी गांड में डालो। अब चार्ल्स को भी वजह मिल गई हकारी से लड़ने का, तो वो निकालता है अपना ग्रोव स्टेप, जो एक्चुअली में एक बड़ा पेन है, और उसके ऊपर अटैक करता है। जहाँ वो ये भी बताता है कि मेरे बचपन में एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और अंतरिक्ष में जाना चाहता था, पर अफसोस में बन नहीं पाया, तो मैं अपने इमेजिनेशन से ही अपने सपने को पूरा करके स्पेस में चला जाता हूँ और उन्हीं को अपने मांगा में उतारता हूँ। पर यहाँ पर हकारी उसकी बातों को सुनकर पकने लगता है, और यहाँ हकारी को उसकी बातें समझ में नहीं आती। पर हाँ, इसमें चार्ल्स उसके फेस पर एक अटैक भी कर देता है, जिससे हकारी के साइड में उसके पेन की वजह से एक स्क्रैच पड़ जाता है। जहाँ वो कहता है अरे एक मांगाकार होते हुए अपने पेन से वायलेंस कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर चार्ल्स कहता है एक मांगाकार के सामने उसके मांगा की बेइज्जती करोगे तो क्या वो चुप रहेगा? फिर चार्ल्स अपने पेन के आगे इंक भरकर उससे हकारी को टच कर लेता है, जिससे वजह से हकारी के सामने एक सिंबल बन जाता है। अब इस सिंबल क्या है इसको हम आगे देखेंगे। फिर हकारी उसे किक करता है, पर यहाँ पर चार्ल्स उसे बच जाता है और उसे मारकर वो उसे पीछे ढकेल देता है। पर ये भी काफी नहीं था हकारी को सीरियस करने का, क्योंकि अभी भी वो अपने पैंट में अपने हाथ को डाला हुआ है। पर जिस तरह से चार्ल्स ने हकारी के अटैक को डॉज किया, तो अब वो सीरियस होने वाला है। फिर हमें बताया जाता है कि जो हकारी के ऊपर जो सिंबल बना था वो एक्चुअली में एक मांगा पैनल है, जिसकी हेल्प से चार्ल्स हकारी के 1 सेकंड पहले मूव को देख सकता है। साथ ही साथ वो और भी पैनल्स को ऐड करके उसके आगे के सेकंड्स को भी देख सकता है। बट यहाँ पर हकारी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि यहाँ पर चार्ल्स के रिएक्ट करने से पहले हकारी उस पर अटैक कर देता है। और वो कहता है कि अगर मेरे को इसके फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता तो अब तक मेरा जबड़ा टूट जाता। पर इसके फ्यूचर देखने के अलावा भी कुछ इसके एबिलिटी के डिसएडवांटेज भी है, जहाँ पर अगर चार्ल्स को हकारी का फ्यूचर देखना है तो उसको पहले उसके पैनल को देखना होगा, और इसी का फायदा उठाकर हकारी चार्ल्स के पीछे बैक शॉट्स मार देता है। चार्ल्स काउंटर करने की कोशिश करता है, पर ऑफकोर्स वो हकारी के सामने टिक नहीं पा रहा। बट इसे में ही वो एक दूसरा पैनल ऐड कर देता है और अब कहता है अब तुम क्या करोगे, अब मैं तुम्हारे और 2 सेकंड्स देख सकता हूँ। तो यहाँ पर हकारी कहता है डोमेन एक्सपेंशन।
आइडियल डेथ गैम्बलिंग। और अब अपने पेन पेंसिल तैयार रखो क्योंकि अभी मैं तुम्हें इसके डोमेन के बारे में बताने वाला हूँ, जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज्यादा सिंपल भी है। सबसे पहले बात कि हकारी का डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन है, मतलब यहाँ पर वायलेंस नहीं हो सकता। पहली बात, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको उसके एनिमी को भी समझाना होता है, मतलब फर्स्ट एक्सप्लेन दूसरी बार कुटाई। जैसे जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा इसके डोमेन के बारे में, चार्ल्स को भी इसके डोमेन के बारे में पता चलता रहेगा। तो देखो, जो हकारी का डोमेन है ये एक्चुअली में जापान के पाचिनोको मशीन से बेस है, जो एक गैम्बलिंग मशीन है। तो इसमें 3 रोल्स होते हैं जिनमें बहुत से इमेजेस होते हैं, और अगर ये 3 इमेजेस सेम आ गए तो जैकपॉट लगता है, और अगर 2 इमेजेस सेम आ गए तो तीसरे इमेज आने में एक स्टोरी चलती है, जहां पर जो कैरेक्टर है अगर उसके साथ अच्छा होगा तो जैकपॉट पर लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो बेस है एक मांगा के ऊपर। इसके कैरेक्टर्स, जो 7 कैरेक्टर्स हैं, उनकी लाइफ में जो इंसिडेंट अच्छे हो या नहीं हो उस पर डिपेंड करता है कि इनका जैकपॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। पर गेम स्टार्ट करने के लिए कुछ विजुअल इफेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें से कुछ बॉल्स, कुछ डोर्स, कुछ कंसेक्यूटिव इफेक्ट्स, ये सब आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बॉल की बात करें, जो ग्रीन बॉल होगा उसका हिसाब से अगर ग्रीन बॉल आता है तो जैकपॉट लगने के चांसेस कम होंगे, वहीं पर अगर गोल्डन बॉल आता है तो जैकपॉट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। और साथ ही डोर के साथ भी यही सेम केस है, पर ऐसा ही करके एक रेनबो कलर का बॉल या फिर डोर होता है जिसके आने की वजह से श्योर है कि जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पर चार्ल्स बीच में कहता है कि मेरे को ये बकवास नहीं सुननी। पर इसी के बीच में हकारी एक बॉल को फेंक के मारता है जो चार्ल्स को लगती है, और ये एक्चुअली में ग्रीन बॉल है, जिसका मतलब है कि जैकपॉट लगने के चांसेस कम है और नहीं लगता, जिसकी वजह से हकारी फिर से गेम स्टार्ट करता है। इस बार डोर आता है जो रेड डोर है, जिसमें चांस जो है बढ़ गया है जैकपॉट आने का। जहाँ स्पेन में 2 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब तीसरा कैरेक्टर सेम आने के लिए हम उस मांगा की स्टोरी में आते हैं, जिसे हकारी के डोमेन में रीच मोड कहा जाता है, जहाँ पर इस मांगा के हम मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है यूकी, जो एक ट्रेन को पकड़ने के लिए आ रहा है। और अगर उसने ट्रेन को पकड़ लिया तो जैकपॉट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर अगर छूट गया तो इसका मतलब ये है कि जैकपॉट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। चार्ल्स पहले उस कैरेक्टर पर अटैक करता है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि ये एक्चुअली में एक विजुअल मैनिफेस्टेशन है जो एक्चुअली में है ही नहीं। बट यहाँ पर जो यूकी है वो ट्रेन मिस कर देता है जहाँ पर जैकपॉट नहीं लगा। तो हकारी कहता है कोई बात नहीं, फिर से गेम स्टार्ट करता है। और चार्ल्स सोच रहा है कि अगर इस तरह से हकारी बार बार रिपीट करता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जैकपॉट लग ही जाएगा। जहाँ पर वो ये सोचकर हकारी पर अटैक करता है, पर वो साथ में ये भी कहता है तुमने बहुत ही गलत किया। जहाँ पर हकारी कहता है कि मैंने क्या गलत किया, जहाँ पर चार्ल्स बताता है कि जो उसके डोमेन में जो मांगा चल रही है, प्राइवेट प्योर लव ट्रेन जो है, वो एक बहुत ही अच्छी मांगा है, और तुमने इस तरह के रोमांटिक कॉमेडी मांगा को अपने गैम्बलिंग में यूज करके अच्छा नहीं किया। और वो कहता है कि तुम्हारे जैकपॉट लगने के चांसेस 1/239 है, यानी तुम्हारा खेल खत्म। पर यहाँ हकारी बीच में डोर को ले आता है जो एक्चुअल में गोल्डन डोर है, यानी जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने आज तक जितने भी बार डोमेन एक्सपेंशन किया, मुझे 30 से ज्यादा बार गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जैकपॉट 30 टाइम के अंदर ही लग गए, जिसे 2 सेम नंबर भी आ जाते हैं। और फिर से रिच मोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर फिर से हम एक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर हम यूकी, जो मेन कैरेक्टर है इस मांगा का, उसके साथ हम यूमी को देखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जहाँ पर यूकी की ट्रेन आने वाली है, अगर वो ट्रेन में चला गया तो यूमी से नहीं मिल पाएगा, जो उसके लिए बुरा होगा, और ट्रेन चले जाती है और यूमी यूकी से मिल नहीं पाता। इसका मतलब जैकपॉट नहीं लगने वाला। और यहाँ चांस जो है वो हकारी के ऊपर अटैक कर देता है। पर प्लॉट ट्विस्ट कि यहाँ पर यूकी जो है वो गया ही नहीं था, और यहाँ पर 3 सेम इमेजेस आ जाते हैं और लगता है जैकपॉट। जहाँ पर हकारी चार्ल्स के पेन तोड़कर उसके ऊपर किक मारता है, और वो कहता है इस केस में स्किल से ज्यादा लक मैटर करता है। फिर सीन जाता है पांडा के ऊपर, जो अभी भी एंजल को ढूंढ रहा है, और ऐसे ही भटकते भटकते उसके सामने आ जाता है कौन, कासिमो। देखकर पांडा तो पांडा वाली हरकत करने लगता है, जहाँ पर कासिमो सोचता है कि क्या ये पांडा जू से भाग क्या गया। तो यहाँ पर वो कोगाने से पूछता है क्या ये कोई कलिंगे प्लेयर है, तो कोगाने कहता है हाँ, और यहाँ पांडा कहता है मेरे तो एल लग गए। अब पांडा तो पकड़ गया तो वो रेडी होने लगता है, पर काशिमो अचानक से उसके सामने आकर उसके ऊपर पंच मारकर उसका पेट के साथ उसका पीठ भी फाड़ देता है, और अपने स्टाफ को लेकर पांडा को मारकर ये सिक्सर। जहाँ पर पांडा कहता है कि भाई इसकी जो कर्स एनर्जी है वो तो एकदम थंडर की तरह है। पर यहाँ पर पांडा धूल से बाहर आता है, जो अपने गोरिल्ला मोड में है, जहाँ वो कहता है कि अगर मुझे इसे जीतना है तो मेरे को इसके ऊपर अटैक करना होगा, बिकॉज ये जितना तेज है इसके ऊपर इस जैसे ओपोनेंट के सामने डिफेंस में रहना ये काम करने नहीं वाली। और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ काशिमो उसके हाथ को ही फाड़ देता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे पंच भी मारता है। और जहाँ पर पांडा अपने को संभालता, काशिमो कहता है जरा एक बात बताओ, ये सुकुना कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर पांडा 2+2=5 करता है और कहता है अगर मैंने सुकुना के बारे में बताएगा तो ये यूजी के पास जाएगा और फिर उसके बैंड बजाएगा। तो कहता है सुकुना, ये तो मेरे अंकल का नाम है। तो यहाँ काशिमो कहता है कि तुमने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया बच्चे, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर पांडा अपने सिस्टर के फॉर्म में आने लगता है, और इसको देख कर लगता है कि शायद ये काशिमो को साथ टक्कर ले सकता है। पर जब तक वो अपने फॉर्म को पूरा करता, काशिमो उसके ऊपर एक थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से पांडा फट जाता है। तो बेसिकली यहाँ काशिमो ने पहले तो पॉजिटिव कर्स एनर्जी भरी और उसके ऊपर नेगेटिव कर्स एनर्जी डालकर उसे एक्सप्लोर कर दिया, सेम वैसे जैसे यूटा ने उस कॉकरोच वाले कर्स प्लेट के साथ किया था। और वो फिर से कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, बताओ कहाँ है सुकुना। और फिर हम यहाँ पर पांडा की स्टोरी को देखते हैं, जो अपने भाई और बहन के साथ है,
जहाँ उसका बड़ा भाई जो एक गोरिल्ला है वो बहुत ही एटीट्यूड में रहता है और अपने भाई को पीटता रहता है, और उसकी जो सिस्टर है जो एक ट्राइसेराटॉप्स है उसको बार बार डिफेंड करती है। लेकिन यहाँ पर जो गोरिल्ला है वो बार बार पांडा को मारने लगता है और ऐसे ही इनका सब चलता रहता है। और एक बार तो एक गोरिल्ला और उसके दोस्त का खेलने भी आया था, पर उसका एक दोस्त ने कहा अगर तुम अपनी बॉल को उस रिवर में फेंक दोगे तो फिर हम तुम्हें एक साथ खिलाएंगे। तो यहाँ पर पांडा पहले सोचने के बाद फिर फेंक देता है, पर यहाँ पर वो रकून कहता है कि इस तरह से नदी में कोई भी चीज फेंकना गलत बात है, तो हम पुलिस को बुलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पांडा रोते रोते गोरिल्ला के पास आता है, पर यहाँ गोरिल्ला कहता है तो फिर बाद में उसकी जो बहन है वो गोरिल्ला को समझाती है कि इस तरह से अपने भाई को परेशान करना ठीक नहीं, आपस में जरूर हम लोग लड़ते हो, पर अगर कोई दूसरा उसको परेशान करे तो तुम्हें भी स्टेप लेना चाहिए। पर यहाँ गोरिल्ला कहता है कि वो बहुत ही वीक है, वो हमारी टीम में रहता है तो बार बार उसी की वजह से हमें हारना पड़ता है, वो बहुत ही स्पॉइल टाइप का है। पर उसकी बहन कहती है कि वो नहीं, तुम स्पॉइल टाइप के हो, चाहे वो कैसा भी हो, पर वो तुम्हें बड़े भाई की तरह देखता है और उसी तरह तुम्हें प्यार भी करता है। ये सब सुनने के बाद गोरिल्ला सोचता है कि मैं कल अपने गुल्लक के पैसे से उसके लिए नई बॉल खरीद दूंगा। पर यहाँ पर गोरिल्ला उसकी बहन को कोई ले जा रहा है जो एक्चुअली में इसके डैड है, जो प्रिंसिपल यागा हैं, जो कहते हैं कि अब हमें जाना होगा। तो यहाँ पर गोरिल्ला कहता है कि हम पांडा को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और कब तक के लिए जा रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि हमेशा के लिए। तो यहाँ गोरिल्ला चिल्लाने लगता है कि वो बहुत ही कमजोर है, वो अकेला हमारे बिना नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है और अब एक अच्छे भाई बहन की तरह तुम्हें उसको अलविदा कहना चाहिए। बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो पांडा के अंदर उसके भाई और उसकी जो सिस्टर की सोल थी वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहाँ पर हम पांडा को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में है। तो यहाँ काशिमो ने जो उसके गोरिल्ला मोड और बाद में जो उसके ट्राइसेराटॉप मोड को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसका मतलब उसके बहन और उसकी जो भाई की सोल है वो पांडा के अंदर से जा चुकी है। पर यहाँ पांडा अभी भी जिंदा है और काशिमो से देखते हुए कहता है अरे भाई अभी भी तुम जिंदा हो, और उसके सर को अपने स्टाफ से उठाते हुए कहता है तो मरने से पहले मुझे बता दो कि ये सुकुना कहाँ पे है। पर यहाँ पर पांडा कहता है कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ काशिमो कहता है ठीक है तो मरो फिर, पर इससे आगे कुछ होता तो कोई बीच में आ जाता है। और कौन है? वो है हकारी, जो पांडा को देखते हुए कहता है कि भाई तुमने अपना वेट लॉस कर दिया क्या। और अब हकारी और काशिमो की वो लेजेंडरी फाइट होने वाली है। अब हकारी यहाँ कैसे आ गया, अब उसके डोमेन में जैकपॉट लगने के बाद क्या हुआ और वो काशिमो से जीत पाएगा कि नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।